नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनस अली और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स हमेशा सक्सेसफुल होते हैं जबकि बाकी लोग मार्केट में पैसे गंवाते रहते हैं? इसका जवाब टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में छुपा हुआ है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल है जो आपके अंदर चलती रहती है। जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक्स या करेंसीज नहीं ट्रेड कर रहे होते, बल्कि अपनी इमोशंस के साथ भी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट, ये सभी इमोशंस आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को प्रभावित करती हैं। रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि अधिकांश ट्रेडिंग डिसीजंस में टेक्निकल इंडिकेटर्स से ज्यादा इमोशंस की भूमिका होती है। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। फियर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी है। जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो पैनिक सेलिंग होती है। ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को जल्दबाजी में क्लोज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे डर जाते हैं। ये फियर इतना पावरफुल होता है कि लॉजिकल थिंकिंग को कंप्लीटली ओवरराइड कर देता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि फियर बेस्ड डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। वे अपने स्टॉप लॉस लेवल्स पर स्टिक करते हैं और इमोशनल रिएक्शन से बचते हैं। वे समझते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नेचुरल है और टेम्पररी डिप्स लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ है ग्रीड। जब ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रहे होते हैं तो ग्रीड आपको और ज्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करती है। आप सोचते हैं कि ये ट्रेंड हमेशा चलता रहेगा। ये फीलिंग बहुत इंटॉक्सिकेटिंग होती है, जैसे कि आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हों। लेकिन मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ग्रीड की वजह से ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट टारगेट्स को इग्नोर कर देते हैं और इवेंचुअली लॉसेस फेस करते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और इससे बचना साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन मांगता है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है जो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता है, चाहे मार्केट कैसी भी हो। वे प्री डिटरमिन्ड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर स्टिक करते हैं। वे अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को कभी नहीं तोड़ते। ये डिसिप्लिन ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिस और पेशेंस से आती है। ये एक मसल की तरह है जिसे रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ता है। पेशेंस भी एक क्रूशियल एलिमेंट है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं। इम्पेशेंट ट्रेडर्स हर मूवमेंट पर ट्रेड करना चाहते हैं, जिससे ओवर ट्रेडिंग होती है। ये टेंडेंसी स्पेशली बिगिनर्स में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जानते हैं कि क्वालिटी ट्रेड्स क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे राइट सेटअप का वेट करते हैं और तभी एक्शन लेते हैं जब सब कुछ उनके फेवर में हो। ये पेशेंस एक आर्ट है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। रिवेंज ट्रेडिंग एक और कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब आप कोई ट्रेड में लॉस करते हैं तो इमीडिएटली उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये इमोशनल डिसीजन होती है, लॉजिकल नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग में आप अपने नॉर्मल रिस्क लिमिट्स को एक्सीड कर देते हैं और बिगर लॉसेस फेस करते हैं। ये एक डेंजरस स्पाइरल क्रिएट करता है जहां एक लॉस दूसरे लॉस को लीड करता है। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको अपनी इमोशनल पैटर्न्स को समझना होगा। कब आप फियर में होते हैं, कब ग्रीड आपको कंट्रोल करती है। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना एक एक्सीलेंट प्रैक्टिस है। हर ट्रेड के बाद अपनी इमोशंस और डिसीजंस को रिकॉर्ड करें। ये आपको अपनी मिस्टेक से सीखने में हेल्प करेगा। ये जर्नल आपका पर्सनल साइकोलॉजी टीचर बन जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट वॉलेटिलिटी स्ट्रेस क्रिएट करती है और स्ट्रेस में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप आपके मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी माइंड से बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस आते हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच ट्रेडिंग सक्सेस के लिए एसेंशियल है। रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी का कोर है। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। ये रूल सिर्फ मनी मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कंफर्टेबल अमाउंट रिस्क करते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी इंप्रूव होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट रखना भी जरूरी है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और आपको भी अडॉप्ट करना पड़ता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे वे प्रॉफिटेबल हों या लॉसेस में हों। हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ लेसन मिलता है। ये लर्निंग जर्नी कभी एंड नहीं होती। अंत में याद रखिए,
कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिस्टेंस से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। मार्केट में सक्सेस का सीक्रेट टेक्निकल नॉलेज में नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल मास्टरी में है। ये एक ब्यूटीफुल बैलेंस है जो टाइम के साथ डेवलप होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलती रहे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर और भी डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। हैप्पी ट्रेडिंग और हमेशा याद रखें, माइंड ओवर मार्केट।